कहीं बहुत अच्छा सवाल किया। बस इसके लिए विभाग के वेबसाइट पर जमाबंदी खुलना है। जमाबंदी पंजी पर दिए गए लिंक जमाबंदी के विरुद्ध भूमि बंदी से संबंधित विवरण पर क्लिक करना है। अगर उस जमीन पर लोन लिया गया है तो उसका पूरा जानकारी आवाज़ें जिला पदाधिकारी जिला पटना जिला के सभी पदाधिकारीगण, मंच पर आसीन सभी अधिकारीगण, कर्मी, मीडिया बंधु एवं प्रिय आम जन तथा रैयतों को मेरा सादर अभिनंदन। आज का यह कार्यक्रम जो कि अपने नाम भूमि सुधार जन कल्याण संवाद से स्वतः स्पष्ट है, माननीय मुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की दूरदर्शी सोच एवं न्याय, पारदर्शिता, विकास एवं जन कल्याण के संकल्प के साथ प्रशासन का परिचायक है। इस संवाद की परिकल्पना भूमि विवादों के त्वरित निपटारा, पारदर्शी राजस्व व्यवस्था, ऑनलाइन रिकॉर्ड्स को सटीकता से अद्यतन करने, लंबित मामलों का त्वरित नियमानुकूल निष्पादन एवं जनता को सरल और सम्मानपूर्ण सेवा सरकार का आम जन से संवाद के माध्यम से सीधे संबंध पर आधारित है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ 8 देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा सह राजस्व भूमि सुधार विभाग मंत्री डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के सरकारी आवास पर है और मेरे ठीक पीछे आप जो कार्यक्रम ये देख रहे हैं, ये जो कार्यक्रम है ये भूमि सुधार जन कल्याण जन संवाद कार्यक्रम है। यहाँ पर भूमि सुधार से रिलेटेड जो है तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी और जो समस्याएं हैं जनता की उसको भी डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा सुनने वाले हैं। देखिए, हम आपको बताते चलें कि तमाम जो लोग हैं ये लोग अपनी समस्याओं को कई लोग तो जो आगे में आप देख रहे हैं ये तमाम जो लोग हैं ये विभाग के लोग हैं, लेकिन जो पीछे आप देख पा रहे हैं या बाहर जो कई तरह के काउंटर और कई तरह के लाइनें लगी हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर, जो भू समस्याओं को लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक क्रांतिकारी कदम आप कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का जो है भूमि सुधार जन कल्याण यानी भूमि विवाद से रिलेटेड कोई भी अगर किसी को समस्या है तो वो इस जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हो सकता है और अपनी समस्याएं जो है अधिकारियों से और खुद विभाग के माननीय मंत्री डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से कर सकते हैं। और देखिए, ये बड़ा क्रांतिकारी कदम इसे माना जा रहा है कि अब तक जो था जो आम लोग थे वो भटकते रहे हैं समस्याओं को लेकर, लेकिन अब जो है ये तमाम लोग अपनी अपनी समस्याएं देखिए लेकर विजय सिन्हा सर के पास पहुंचे हैं। सर, कहां से आए हैं आप? मैं बाढ़ जिला क्या समस्या है? हमारे जमीन में मुखिया द्वारा पीसीसी का ढलैया कर दिया गया, जो कि हमारा केस जो है एसडीएम कोर्ट में अभी चल रहा है, जो कि निशान कर दिया है। हमारा सीओ का नापी भी है, थाना का रिपोर्ट भी है, जो एसडीएम साहब ने खारिज कर दिया है। उन्हीं का अनुरोध लेने के बाद मैं आया हूँ। कितने दिन से दौड़ रहे हैं आप? मैं 2 साल से दौड़ रहा हूँ। तो अब इस प्रकार का जो हो रहा है इस पर विश्वास है कि विश्वास करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से सभी जनता को न्याय मिलेगा। आप कहाँ से आए हैं? हमारा ग्राम पोस्ट हथिदा जिला पटना हुआ। माननीय मंत्री जी के गांव के बगल का मैं रहने वाला हूँ। हमारा मामला मंत्री जी के बगल के गांव की जमीन का है, जो कि हम लगातार 1956 का केवाला है, 2021 तक हम जोतते आ रहे हैं लगातार। और मोकामा सीओ से मिली भगत होकर एक आदमी ने ताजपुर निवासी, उन्हीं के गाँव के बगल का ताजपुर निवासी श्री कुमार सिंह ने रसीद कटवा लिया 2 लाख रुपया दे के 1956 से लेकर 2021 तक का, और वो रसीद एक बार 21 में कटा और LPC भी ले दे दिया गया है सीओ के द्वारा, जिससे साफ नजर आता है कि धांधली बढ़ता गया है और जमीन पर वो रंगदारी कर रहा है और कब्जा बनाने का प्रयास कर रहा है। जबकि इतने सभी जगह DGP SP मुख्यमंत्री सभी जगह दरखास्त दिया, कहीं से कोई न्याय नहीं मिला है। चलिए, तो जिन लोगों को कहीं से भी न्याय नहीं मिला है वो
वो तमाम लोग जो है यहाँ पर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचे हुए हैं। देखिए मजबूत जन विश्वास के लक्ष्य के साथ कई लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं, कार्यक्रम का कई लोग जो औपचारिक रूप से शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ करने के लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार और पंचायती कार्यक्रम की सभी उपस्थित जनों से अनुरोध है कि के साथ माननीय का स्वागत करें। डालो बाबू साथ कर लो। कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, उसके पश्चात हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए भूमि सुधार जन कल्याण संवाद की जो है शुरुआत हो चुकी है और माननीय डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम की विधिवत जो है वो शुरुआत थोड़ी देर में जो है लगान की बकाया राशि को जमा करने के लिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता आदि भरकर ऑनलाइन भुगतान करें पर क्लिक करें आएंगे और अपने अपनी समस्याएं जो है वो यहाँ पर बताने का काम करेंगे। लेकिन कई लोग जो है बहुत दूर दूर से तमाम जो लोग हैं वो लोग आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं बाबा? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम आए हैं नवादा जिला से। क्या समस्या है? समस्या जमीन मंदिर का विरोध किया है हमने, तो हमारा निजी जमीन जोत लिया और मंदिर में मकान बना दिया। इस तरह का जो प्रयास किया जा रहा है कैसा प्रयास है? सराहनीय है। हाँ, मैंने बहुत अच्छा लग रहा है जो कर रहे हैं ना, अब शांति मिलेगा, बहुत बेहतर। चलिए अब लोगों को जो है समस्याएं वो काफी कम होंगी। लैपटॉप या मोबाइल से ऑनलाइन दाखिल खारिज का फॉर्म भरने के लिए पहले विभाग के वेबसाइट पर जाकर हम आपको बता रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं बाहर के भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि पूरी तैयारी किस तरीके की गई है। वो बृहद जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे। आज डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के प्रयास से ये कार्यक्रम जो है वो संभव किया गया है और ये डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का सरकारी आवास है। और देखिए भूमि सुधार जन संवाद कार्यक्रम जो है ये अब शुरू हो गया है और आप बाहर देखिए कि तमाम जो काउंटर जो हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पर ही जो है आवेदन लिखे जा रहे हैं। सर इन काउंटरों पर क्या किया जा रहा है? इन काउंटरों पर क्या किया जा रहा है? नहीं उसका नहीं सुन रहा, इसी अंचल का होना चाहिए, इसी जिला। अच्छा ये जिला वाइज काउंटर लगाया गया है। क्या हो रहा है सर इन काउंटरों पर? निबंधन। अच्छा निबंधन हो रहा है। यहाँ से क्या कोड वगैरह कुछ दिया जा रहा है? दे देते हैं ताकि एंट्री आपको मिल जाए। अच्छा एंट्री मिल जाए। तो क्या ये जिलावार है? सिर्फ पटना जिला। ये पटना जिला का है। अच्छा तो आज पटना जिला के लोगों पटना जिला का। अच्छा तो पटना जिला के लोगों के लिए तो ये अलग अलग ब्लॉक वाइज है क्या? किसी भी काउंटर पर पटना जिला के जो समस्या है उनको सुने। चलिए तो पटना जिला के जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर अपना निबंधन करा सकेंगे। तो सारे पटना जिला के ही आज निबंधन हो रहा है, उन्हीं लोगों की सुनवाई होगी। अच्छा तो इन काउंटरों पर क्या हो रहा है? कोई कोड उड दिया जा रहा है? सीरियल नंबर दिया जा रहा है। अच्छा नाम एंट्री कर करके सीरियल नंबर दिया जा रहा है।
किस तरह के जो विवाद आप लोग ले रहे हैं दाखिल इसमें? खारिज परिमार्जन, इनका लगान नहीं कट रहा है, उसका म्यूटेशन से संबंधित जो भी है वही सब का संबंधित है। चलिए, तो दाखिल खारिज, परिमार्जन, म्यूटेशन और राजस्व संबंधी न्यायालय में भी जो हाँ वो सर मतलब जितना भी राजस्व संबंधी समस्या है वो पटना जिला से अगर आप लोग हैं तो यहाँ पर आकर अपना निबंधन कराइए और निबंधन करा के माननीय मंत्री जी के पास अपनी जो है वो समस्याएं आप रख सकते हैं। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो अपनी तरीका से जो जांच भी करते हैं पदाधिकारी, बोलिए अब कहाँ जाएगा? ऑफिस में जाते हैं सर, डीड से लिए हैं, डीड लिए हैं, सर्टिफाइड हम जमा किए हैं, डीसी का ऑर्डर जमा किए। अभी कल का मैं लेटेस्ट देखा हूँ तो उसमें बोलता है कि जमीन नहीं का कोई तो अपनी समस्याएं जो हैं वो लोग अपनी समस्याएं जो हैं वो दिखा रहे हैं, एक एक करके यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ के नाम से जो है एप्लीकेशन भी लिए जा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं आप भाई जी? हम आए हैं दुल्हन बाजार। अच्छा, नरी पीरी पंचायत शेरपुरा। हाँ, तो आप अपना एप्लीकेशन नहीं लाए हैं? एप्लीकेशन लाए हैं। मैडम क्या बोल रही थी, क्या बातचीत कर रहे थे? मैडम जो यहाँ पर ही नए बंधु हैं, ये सब नए पोर्टल के बारे में नहीं जानते हैं, वो मैडम वहाँ कह रहे हैं कि आपको कोई एप्लीकेशन लाए हैं एंट्री करने के लिए। हम जो है एंट्री कर के आज नया नहीं हम पोर्टल के बारे में जा रहे हैं। हमने बताया मैडम को कि 28 अगस्त से हमने पोर्टल पे इस पे दिया हुआ है, उससे पहले और 1 सितंबर से सीओ के पास ये मैटर है। वहाँ ये जो पोर्टल के ये हैं मॉनिटरिंग सिस्टम, वो उनको लिखे हैं कि सीओ को कि टेक एक्शन, लेकिन 1 सितंबर से एक्शन टेक ही हो रहा है। अब आप मिलने जा रहे हैं मंत्री जी से? हमारा जो इसमें ये रोल है, क्योंकि लीगल एक्शन आ जाती है तो हमारा थाना जो है, बिहार पुलिस इतने वो कार्यरत हैं, इतने सुपात्र हैं लोग कि उसका डीड फर्जी है और उसको पैसा लेके फर्जी डीड को भी सही बना देते हैं। सब लग रहा है कि सुधार होगा। आज मंत्री जी बैठे हुए हैं इसी काम के लिए। देखिए, इसीलिए तो आए हैं मंत्री जी के पास। तो चलिए, इसीलिए जो है वो मंत्री कि हमारा कम से कम जहाँ है वो जरूर हो और ये पैसे लेकर और फर्जी डीड को भी सही यहाँ पर बना देते हैं और उसका डायरी पेश कर देते हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए। तो चलिए, देखिए, लोगों की तमाम समस्याएं हैं और समस्याओं को जो है वो माननीय मंत्री जी जो है वो सुनने का काम कर रहे हैं। और देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो अंदर में बैठ चुके हैं और माननीय मंत्री जी भी कुछ बोल रहे हैं। नहीं, सचिव जो है वो बोल रहे हैं। सबसे पहले विभाग की जो प्रमुख सेवाएं हैं उसमें दाखिल खारिज सबको पता है। दाखिल खारिज के माध्यम से हम लोग जो वर्तमान में जमाबंदी पंजी है उसको अपडेट करते हैं और जो पुराने जमीन के स्वामी हैं, मालिक हैं, उनका नाम खारिज करके नए मालिक का नाम दर्ज करते हैं। दूसरी सेवा परिमार्जन प्लस की है। परिमार्जन प्लस में मुख्य रूप से जो अशुद्धियाँ, जो गलतियाँ रहती हैं उसको हम सुधारते हैं, इसीलिए इसका नाम परिमार्जन प्लस रखा गया है। तीसरी जो महत्वपूर्ण सेवा है वो राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली है, जिसमें आप राजस्व से संबंधित विषयों पर वाद दाखिल करते हैं और सक्षम प्राधिकार उसके संबंध में अपना आदेश पारित करते हैं। यह दाखिल खारिज के मामले में भी होता है, बीएडबीआर एक्ट के तहत भूमि विवाद की सुनवाइयों में भी होता है, या जमाबंदियों के रद्दीकरण के लिए जब आप अपरसमाहर्ता के लिए आवेदन करते हैं उनके यहाँ तो उसमें भी होता है। चौथी जो महत्वपूर्ण सेवा विभाग की है वो मापी की है। भू मापी, आप सभी लोग परिचित हैं, अपनी अपनी जमीनों के मापन के लिए आप आवेदन करते हैं और उसके आलोक में जमीन की मापी की जाती है। उसके पश्चात जन शिकायत निवारण का एक पोर्टल है विभाग का, जिसके माध्यम से आपकी शिकायतें हम एकत्रित करते हैं और सक्षम प्राधिकार को प्रेषित करते हैं सुनवाई के लिए, उसके निष्पादन के लिए। इसके पश्चात लोक भूमि से अतिक्रमण हटाना एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग का कार्य है। अंचल अधिकारी जो है सरकारी भूमि के संरक्षक होते हैं और अगर कोई अतिक्रमण होता है तो उसको हटाने की जिम्मेवारी उन पर है। इसके लिए बाकायदा वाद चलाए जाते हैं, केस चला करके आदेश पारित करके जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप ही कार्रवाई की जाती है। उसके पश्चात भूमि विवाद का निपटारा जो भूमि सुधार समानता के न्यायालय के द्वारा होता है और बिहार भूमि पोर्टल की अन्य डिजिटल कई सारी सेवाएं हैं, उसके बारे में आपको अलग से बताएंगे।
ये विभाग का पोर्टल है जिसका होम पेज है। ये बहुत सारे लोग इससे परिचित भी होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग जो इसको पहली बार देख रहे हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग बताना चाहते हैं आज के इस आयोजन के माध्यम से कि जब आप किसी सेवा के लिए आवेदन करते हैं या कोई शिकायत करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप शिकायत करते हैं, किसी सेवा के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत विलम्ब होता है, आपको भी पता नहीं चलता कि आपके आवेदन के भी क्या है। तो सबसे पहले काम तो ये सबसे पहले करना है कि आप जो मोबाइल नंबर अपने आवेदन में या शिकायत में दर्ज करते कैसे आएगा वो आपका ही है, किसी साइबर कैफे का, किसी अन्य व्यक्ति का नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी सूचना अब भेजी जाती है विभाग की तरफ से, वो सारी सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एसएमएस के थ्रू आपके मोबाइल में दी जाती है। तो ये जरूर सभी लोग, हम सारे लोग ध्यान रखें कि अपना ही मोबाइल नंबर उसमें दें या अपना घर परिवार का जो हमारे घर में रहता है, न कि किसी साइबर कैफे। दूसरा, जो दस्तावेज आप दें वो दस्तावेज पढ़ने लायक रहें। ऐसा नहीं हो कि वो कटा फटा या बिल्कुल फेडेड पानी में भीगा हुआ इस तरीके का धुंधला कोई दस्तावेज हो, क्योंकि आपने से ही बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई हमारा आवेदन जो है बिना किसी कारण के रिजेक्ट कर दिया। और जब रिजेक्शन देखा जाता है तो पता लगता है कि आपने जो कागज उसको अटैच किया है या तो पढ़ने लायक नहीं है, या तो कटा फटा है, या आधा रखा है। तो दूसरी चीज़ कि हम जो कागज अपलोड करें अपने आवेदन के साथ वो पूरा हो, पठनीय हो और उसमें कोई त्रुटि न हो। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके लिए मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि वो इस सुविधा का लाभ उठाएं। एक एसएमएस अलर्ट सेवा विभाग ने शुरू की है, इसको शुरू हुए लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया है। ये सेवा इस प्रकार की है कि जैसे आपके बैंक खाते से आपका मोबाइल नंबर लिंक रहता है तो कोई भी उसमें राशि का ट्रांसफ़र होता है तो आपके मोबाइल पर एक संदेश आता है कि आपके खाते से इतनी राशि जो है वो ट्रांसफर की जा रही है। ऐसे ही व्यवस्था हम लोगों ने जमीनों के मामले में भी की। अगर आप अपनी जमाबंदी या उसके किसी खेसरा, किसी प्लॉट के साथ अपना मोबाइल नंबर अगर अटैच कर लेंगे तो कल के दिन उस फैसले से, उस जमाबंदी से अगर कोई नामांतरण होना होगा, कोई दाखिल खारिज या कोई भी कार्रवाई होनी होगी तो वो एसएमएस आपके उस मोबाइल नंबर पर निश्चित रूप से जाएगा। और आपको कई बार आपके तरफ से, आम लोगों की तरफ से शिकायत आती है कि हमको तो पता ही नहीं चला और हमारी ज़मीन का किसी ने बेच दिया, किसी ने दाखिल खारिज करा दिया, किसी ने नापी करा दी। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए विभाग की तरफ से अनुरोध होगा कि सभी लोग अपनी जमाबंदियों पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराएं। इसके लिए कहीं कोई फीस की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से आप जाएंगे, अपना सिलेक्ट करेंगे जमाबंदी और उसके आगे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और सेव करेंगे। तो ये प्रक्रिया बहुत आसान है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई पैसा नहीं लेना है, घर बैठे किया जा सकता है। तो एक तो ये विभाग की तरफ से अनुरोध होगा कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इस सेवा का लाभ उठाएं। अगला है खतियान, जमाबंदी, पंजी इत्यादि की पुष्टि आप भू अभिलेख पोर्टल से कर लें। एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा जो पिछले 1.5 साल से चल रही है वो है भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से सभी गाँव के खतियान और जमाबंदी पंजी की उपलब्धता। ये ऑनलाइन आप कहीं से भी अपने गांव का खतियान, उसकी स्कैन कॉपी देख सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो आप डिजिटली साइंड कॉपी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको अंचल कार्यालय या किसी भी अन्य कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक अनुरोध यह भी होगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग जो विभाग को लिए कभी आते हैं, शिकायत करते हैं कि हमको अपने गांव का या अपनी जमीन का कागज नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए मेरा अनुरोध होगा कि कृपया भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से अपने गांव का जो जमाबंदी या जो खतियान है उसकी कॉपी आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि सभी लोग इसको एक एक अपने अपने जमीन का कॉपी स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट लेकर के रख लें। इसके लिए कोई फीस नहीं है, फीस तभी लगेगी जब आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करेंगे। अगला एक कॉल सेंटर
विभाग की तरफ से प्रारंभ किया गया है। उस कॉल सेंटर के माध्यम से जो है आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये नंबर है, अनुरोध होगा कि इस नंबर को भी सभी नागरिक जो आज इस आयोजन में उपस्थित हैं वो उसको नोट कर लें और इसके माध्यम से आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हम लोगों के पास भी उसका एक लॉग रहता है और उसका रिकॉर्ड रहता है, तो हम लोग भी उसके बारे में ये पूछताछ कर सकते हैं कि इस समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त एक अन्य जो पोर्टल है वो अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए है पोर्टल के माध्यम से। इससे पहले जो मैंने दिखाया था आपको मोबाइल नंबर, उस पर तो आपको बात करके बताना होगा, लेकिन अगर आप अपने दस्तावेज या लिखित शिकायत अगर ऑनलाइन देना चाहते हैं तो ये आपके पास है। उसमें व्यवस्था बिहार भूमि के माध्यम से एक हम लोगों ने यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, जन शिकायत पोर्टल का आपको दिख रहा है। इसके माध्यम से आप अपनी शिकायत, अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। तो विभाग की तरफ से ये सारी सेवाएं हैं। सभी लोगों से अनुरोध होगा कि इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं ताकि विभाग जो प्रयास कर रहा है अपनी सेवाओं को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाने का, आपकी पहुंच तक बनाने का, ताकि डिजिटाइजेशन के माध्यम से सेवाओं के लिए आपको कहीं जाना न पड़े। आप अपने घर के, अपने गांव के किसी वेदी के माध्यम से, वसुधा केंद्र के माध्यम से या साइबर कैफे के माध्यम से या स्वयं अपने लैपटॉप से कहीं से भी इसको प्राप्त कर सके। विभाग का सीधा सा लक्ष्य है कि आपको कहीं आने जाने की आवश्यकता न्यूनतम पड़े, कम से कम पड़े। अति महत्वपूर्ण मामले में ही आपको किसी कार्यालय में जाना पड़े, ये हमारा प्रयास है। तो अनुरोध होगा कि आप सभी लोग इसके अवगत अभी हो रहे हैं और इसको आप अधिक से अधिक इस सेवा का लाभ उठाएं। हाँ, एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, सभी चूंकि दूर दूर से आए हुए हमारे रैयत हैं यहाँ पर, कई बार क्या होता है कि आप सीधे अंचल कार्यालय में शिकायत करते हैं और उसके बाद सीधा आप विभाग को अप्रोच करते हैं, माननीय मंत्री या प्रधान सचिव के स्तर पर अपनी शिकायत को लेकर के आ जाते हैं। जबकि विभाग की तरफ से एक क्रम बना हुआ है, उस क्रम के हिसाब से अंचल अधिकारी के स्तर पर अगर किसी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, कोई परेशान कर रहा है, तो आप उससे एक लेवल ऊपर भूमि सुधार और समाहर्ता के कार्यालय, और अगर वहां से भी निपटारा नहीं होता है तो अपर समाहर्ता और समाहर्ता, इन माध्यमों को भी पहले आप ट्राई करें, प्रयास